पूर्व जिला पंचायत भी आ रखे हैं और सभी लोग ढूंढ रहे हैं। अभी देखिए तहसीलदार भी आ रखे हैं, पटवारी भी आ रखे हैं, मासी चौकी से भी पुलिस आ रही है। तो छानबीन चली रखी है अभी भी। 1.5-2 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ ढूंढते ढूंढते, थक गए हैं ढूंढ ढांढ के अब। राजू क्या लग रहा है तुझे, क्या है परिस्थिति? चप्पल नहीं देखा मैंने पहले 5 मिनट पहले उसे। तो बाघ ने कुछ फेंका होता चप्पल नीचे, कोई गए ढूंढने चप्पल मिलेगी किसी को? अरे भाव भूड़ हरे चप्पल दिखाई पड़ा था। अच्छा भाव भूड़ हरी बता, अगर यहीं पे होगा तो क्या पता चल रहा है। ये बात भी तो सही कर रहा है। बड़े बूढ़ा है नहीं। तो अब ये जो शासन प्रशासन आ रखा है ये तो ढूंढता ना अभी चप्पल पल, ये तो करता कोशिश। लाश मिलेगी तभी ढूंढेगा। का मधो कर है मुआयना की कमी है उनको खिला मो उनको भी लग रहा है। लग रहा है उनको रिश्तेदार तो बागी है फिर उसके बाद होगा जो होगा। किडनैपिंग का उसके बाद हुआ फिर सेकंड। तो थर्ड हुआ क्या पता, किसी ड्राइवर के हाथ दिल्ली का हो सकता है। बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट बागी का है भाई। अच्छा फोन भी स्विच ऑफ हो गया उसका। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसके तुरंत 10 मिनट के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। वाल जो खंडर वाले मकान है हमने तो वो देखे नहीं है, क्योंकि बाग का जो अड्डा होता है लगभग खंडर के वाले मकान भी होते हैं। वो देखो उसके पीछे ठीक खंडर है, इसके पीछे हाँ लेंटर वाले पीछे ठीक उसके पीछे खंडर है, वो नीचे वहाँ खंडर दिख रहे हैं मुझे। वहाँ तो घर भी है वहीं पे। तो बाग का जो अड्डा होता है ना खंडर वाले में ज़्यादा आसानी से रहता है, क्योंकि तो वहाँ बैठना अड्डा मिल जाए पटाल पटोल। ढूंढ दिया है कोई यहाँ खंडर में। अच्छा नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, देवभूमि उत्तराखंड से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, जिससे ले चलते हैं फांसी का फलानी, जहाँ से कि एक घटना सुनाई में आ रही है। उस घटना के बारे में आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो रोज़ की तरह उम्मीद रहती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह मैं पहुँच चुका हूँ फांसी, और यहाँ ये है सेंटर। यहाँ से मासी है 24, तौला है 9, रत्ना मंदिरा 8। भांसी हूँ गाँव में। तो कल रात की जो घटना हुई इसी गांव में हो रखी है। अब ढूंढना है कि बाघ कहाँ ले गया होगा, क्या ले गया होगा। और बाघ ना ले गया, भगवान से ये प्रार्थना कि बाघ ने कुछ ऐसा ना किया हो, लड़का मिल जाए, हमें सुरक्षित मिल जाए, सकुशल मिल जाए, यही कामना है माँ रत्ना देवी से भी। चलो कोशिश करते हैं ढूंढने की, अब प्रयास करते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो प्रयास अब यहाँ से हम जारी करते हैं। जाल खुली से गाड़ी वहाँ दौड़ ठाड़ मैं रात में दौड़ ठाड़ देखी गाड़ी ठाड़ भी मैं हो सकता है कि अगर वो घर को गया होगा तो चाबी को लगा दीजिए। अभी मैं पेड़ के ऊपर देख रहा हूँ। अभी अगर गुलदार जैसे नीचे भी रोड के नीचे भी ले जाता है ना, खून रगड़ने के कुछ निशान वगैरह रगड़ने की सुराग है नहीं, वही तो चप्पल मिलती कुछ मिलता ना, तो ये उसका फुल स्विच ऑफ क्यों हो गया। अब वो एसडीएम साहब ने वो कर रखा है अभी ना, उसकी जो लास्ट लोकेशन है उसको निकलवा रहे हैं। जब लास्ट फोन स्विच ऑन था ना, और चप्पल से भी कोई फिसलने वाली चप्पल तो हवाई चप्पल तो कह तो रहे हो, एकदम निकल जाती है, वो भी मिल जाए। कुछ तो मिलता, मतलब जंगल में गए थे, कुछ फटे फूटे कपड़े, कुछ तिनका कहीं कुमत रहा, कुछ झाड़ी पर खर्चन। हमें तो आया कोई कि गैंग का कुछ तो नहीं है इसमें, कोई कहीं मुठभेड़, मतलब कोई आपस में कोई विवाद हुआ हो। वैसे भी पता है लाइन बड़ी खराब होती है पिकअप वाली ना इसमें। तो गुरुजी आपको क्या लग रहा है? लगा जब उसकी चप्पल नहीं है और फोन नहीं बज रहा है, चप्पल नहीं है, फोन नहीं बज रहा, और कोई के कहीं निशान नहीं, सुराग हमें भी कुछ नहीं मिला। हम भी सुबह 3 घंटे से ढूंढ ही रहे, तो हमें भी कहीं पे कुछ नहीं मिला ऐसा कि कुछ हुआ हो। इसके मतलब है कि या तो फिर किसी ने उसको उठा दिया है। हाँ, किडनैपिंग का मामला भी दिख रहा है। हाँ, अब ऐसा भी हम नहीं मान सकते आजकल, जैसे लड़कियां धमकी देती हैं कि भाई पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, कर दूंगी, ऐसा भी कुछ एंगल नहीं दिख रहा कहीं पे भी, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा था। अब ऐसे जैसे गोपाल राम के लड़के का वो वैसे ही हो गया ही, सेम जो जहाँ पर जेटोली में हुआ ना, हाँ, 2 साल पहले, बिल्कुल मतलब शिफ्ट में वही मिल रहे हैं। वही आज तक उसका भी कोई पता नहीं चला है। वो तुम्हारा क्या नाम था उसका, हेमंत कुमार, सेम कंडीशन। जब तक उसके खून के कहाँ को ले गया ये तब तक हम पूरे 100-200 लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी 200 लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, पूरे जंगल छान दिया सबने। पुलिस विभाग भी आ रखी है, प्रशासन भी आ रखा है, पटवारी भी आ रखा है, और ये वन विभाग वाले ढूंढ ही रहे हैं।
सारे विभाग तो यहाँ हैं, राजस्व विभाग है, लेकिन कहीं तो कुछ का कोई एंगल मिलता। और बाकी क्षेत्र जितने में 15-20 गांव के लोग आ रखे हैं। क्या पता है क्या हुआ। और अच्छा वो लड़का तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है, कुछ पीने खाने वाला, सादा हाँ, लड़का, किसी के साथ कोई वो नहीं उसका, पीने खाने में कुछ नहीं था बहुत उसका। कोऑपरेटिव लड़का था वो। हाँ, अब तो ये बहुत दुखद विषय हो गया। और दूसरा, ये हमारे इलाके में दूसरी घटना होगी, ये सेम टू सेम 1 किलोमीटर का भी रेंज नहीं है इसका और इसका जैतोली का। फिर 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा कांड हो जाएगा, तो फिर ये तो अभी विभाग को नहीं, अब ये तो है कि अगर जानवर ने अटैक किया तो जंगल तो बहुत हैं, उसके जानवर के भी ले जाने के यहाँ पूरे 100% से भी ज़्यादा चांस हैं। हाँ, क्योंकि जंगली है, सब गधेरे हैं। तो कोई तो चप्पल मिल जाता, कपड़े का टुकड़ा मिल जाता, कुछ मिल जाता। हाँ, लेकिन उसका कोई चिन्ह नहीं मिल रहा ना। हाँ, कपड़ा ही मिल जाता, फटा फूटा कुछ संकेत कुछ नहीं मिल रहा कि कहाँ ले गया। चलो खोजते हैं अभी 12 बजे तक, क्या पता कोई सुराग मिले, कुछ मिले। तो आजकल फोन की बैटरी निकलती नहीं है ना, एंड्रॉइड निकलती नहीं है, वो स्विच ऑफ कैसे हो गया मोबाइल। अब क्या पता बैटरी डाउन हो गई। अब हमारा सोचना है जब नहीं थी बैटरी डाउन, ये भी तो हो सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल अच्छे रहा। सूचना प्राप्त हुई थी गांव का एक व्यक्ति जो 26 वर्षीय है युवक नीरज, वो मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है। सूचना के बाद से ही यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, फॉरेस्ट की टीम द्वारा और राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगातार रात्रि से ही सर्च अभियान किया गया, जंगलों की तरफ भी देखा गया और जो भी संभावनाएं हैं उस पर विचार किया गया। अभी तक उनकी जो है गुमशुदगी की सूचना उनके द्वारा दी गई है परिवार के द्वारा, लेकिन कोई सूचना मिली नहीं है। सभी टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमने पुलिस की भी मदद ली है, सर्विलांस पे भी उनके नंबर को लगा दिया गया है और उपरोक्त जो मामला है जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है, उनके द्वारा भी डायरेक्शन जारी किए गए हैं। तो सभी के द्वारा सर्च अभियान किया जा रहा है और उम्मीद है कि ग्रामीणों के सहयोग से और सभी जो टीमें हैं वो कार्य कर रही हैं और जल्द इस पर हमें जो जानकारी प्राप्त हो सके। भाई नीरज कुमार ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक। चाहे उसका बचपना कह सकें या युवा अवस्था की एक झकझोर देने वाली कहानी कह सकें, क्योंकि शासन प्रशासन के ना पूरा नाक पाँव पूरे फूल गए, सूझ गए, यहाँ तक कि ये समझ लो रात को 8 बजे से प्रशासन ढूंढने में लगा था, दूसरे दिन 7 बजे तक। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पटवारी लोगों का, जो पटवारी हैं हमारे क्षेत्रीय पटवारी हैं हमारे रौतेला जी, और उसके बाद मतलब जितने भी क्षेत्र के पटवारी थे ना, दौला के पटवारी हो गए, तुम्हारा इधर तकोल्टी के पटवारी हो गए, चौड़ा के पटवारी हो गए, यहाँ तक कि जाली के पटवारी हो गए। कम से कम 10-12 पटवारी थे उस क्षेत्र में कल भांसी कफलानी में उसको खोजने के लिए। नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार हो गए, और उसके बाद वन विभाग की टीम काफ़ी सराहनीय काम किया इन्होंने, खोजबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यही है, क्या उसके मन में कुव्वती विचार की, क्या किया, वो सुबह से ही अपने गांव के एरिया में टहल रहा था, किसी को नज़र नहीं आया, किसी को मिला नहीं। वो प्रशासन से भी बच रहा था, लोगों से भी बच रहा था, छुप रहा था, क्योंकि पहले दिन से गायब था, तो वो हमेशा छुपता रहा। और लास्ट में शाम को 7:30 बजे जब वो मिला, तब प्रशासन ने कहीं ना कहीं चैन की नींद ली। ये देखिए कितना बड़ा मतलब दुखद एक बात है कि आपने अपने बदौलत पूरे प्रशासन के नाक पाँव फुला दिया, पूरे प्रशासन को मतलब परेशान किया। उस क्षेत्र में एक चाय की दुकान नहीं थी, कहीं पे बिस्कुट पानी की कोई दुकान नहीं थी कि प्रशासक या प्रशासन या फिर कोई आम व्यक्ति कोई चाय पानी पी सके या फिर कुछ खा सके, कुछ नहीं था। लेकिन सब बिना खाए पिए वहाँ पे काम कर रहे थे। बहुत ही दुख होता था इस घटना को देख के ना। हालांकि नीरज ने खुद प्रशासन से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मांगे या किसी भी माध्यम से मांगे, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए नीरज कुमार ने कि आखिर हाँ मेरे से गलती हुई, मैं डर गया था और मैं डर के बदौलत मैं जो है घर नहीं आया या फिर मैंने बताया नहीं। ये उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। बार बार वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, बार बार कभी बोला था मुझे किडनैप कर दिया है, कभी बोला था कि 4 लोग थे, एक गाड़ी, एक बाबा था, उसने ये किया, मुझे कहीं बाहर ले गए, भिक्या सेन ले गए, चौखोटे के रास्ते ले गए, दोरहाट के रास्ते ले गए। तो उसने हमेशा मनगढ़ंत कहानी बनाई। जिस बार ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा था उसी टाइम उसने कह देता कि हाँ मैं ठीक हूँ, सकुशल हूँ और आप लोग सब जाइए, मैं रात तक घर आ जाऊँगा, ये कह देता तो वो भी चल जाता। लेकिन नहीं, उसने हमेशा झूठी कहानी बनाई और झूठी कहानी बना के प्रशासन को जो है मजबूर किया ढूंढने के लिए।
अरे यार वो भी तो इंसान ही है। प्रशासन जो हमारे प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, दुरहाट की पुलिस आई थी, मासी की पुलिस आई थी, तो और पटवारी जितने भी वो आए थे, वन विभाग की पूरी टीम आई थी पूरी। एक एक व्यक्ति वन विभाग का भी आया था कि हाँ कहीं बाघ ने कुछ घटना ना कर दे करके। लेकिन नीरज कुमार ने अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आके माफ़ी मांगनी चाहिए, और व्यक्तिगत वन विभाग से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और पटवारी लोग जो हमारे कानून को हैं उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी जो है समाधान हो सकता है, तभी जो है उसको माफ़ कर सकते हैं। वरना प्रशासन के तो मतलब पूरा टाइम बर्बाद हुआ, पूरा उनका मनी वेस्ट हुआ, पूरा उनका क्रियाकलाप वो बर्बाद हुआ, और थकान इतनी हुई होगी ना उनको हद से ज़्यादा। उन्होंने जितनी भूखे प्यासे में उतनी मेहनत की, कसम से इतना तो कभी कोई किसी के लिए करता भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी वहाँ पे शासन प्रशासन लगाता था, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना पूर्ण एफर्ट 100% एफर्ट लगाया। और वो क्षेत्रीय जनता जो शाम को 7 बजे से कंटिन्यू ढूंढ रही थी, और वो कल 7 बजे तक लगातार लगी हुई थी, वो क्षेत्रीय जनता देखिए कितनी हमारी है ना, गांव में एकता है, अनेकता में एकता। कम से कम 15-20 गांव के लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे उसको, लेकिन लास्ट में खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसको ढूंढ रहे थे वो खुद ही छुप रहा था, लगा लीजिए। तो ऐसी घटना हुई। भेजा कुछ कहोगे? क्या कहेंगे, वो तो लास्ट में खुद ही घर आ गया। घर ही आ गया, वो ऐसे ही डरा रहा था, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था, फिर क्या करें इससे ज्यादा। तो अब जब तुम वहाँ पे थे रात को आ गया था, हाँ, रात को आ गया था, मेरे सामने आ गया था। तो क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, कुछ मैं नहीं? तो उसको एक थप्पड़ लगाने के चक्कर में था। अ, मैंने कहा छोड़ इसको। अच्छा, तो मेहजा के सामने आ गया था। उस टाइम 7 बज रहे थे जब वो आया था। मैं क्योंकि 6 बजे मैं भी वहाँ से वो आ गया था, तो 7 बजे वो अपने घर 100 में आ गया, लगा लो। तो अब वो है कि क्या कहें, पूरे क्षेत्रीय जनता, जितने लोकल की जनता थी, सबके जो है सबको उसने बेवकूफ़ बनाया है, प्रशासन को बेवकूफ़ बनाया है। वो सार्वजनिक आए और माफ़ी मांगे, सबसे माफ़ी मांगे, और एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले कि हाँ मेरे से गलती होगी, मैं डर गया तब मैं छुप गया करके। तब जो है कहीं ना कहीं बात को टाला जा सकता है। तो धन्यवाद। इसके साथ अपनी वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।